नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी 2 अप्रैल को रुद्रपुर करेंगे रैली। 3 को जेपी नड्डा की पिथौरागढ़ और विकास नगर में चुनावी जनसभा। चुनावी उकास से गूंजेगी देवभूमि। अजय टम्टा के समर्थन में जनसभा करेंगे सीएम धामी। अल्मोड़ा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं अजय टम्टा। गंगोली हाट और रानीखेत में होगी सीएम की चुनावी जनसभा। देहरादून में आज होगा ऐतिहासिक झंडे का आरोहण। पंजाब के हरभजन सिंह चढ़ाएंगे दर्शनी और श्री दरबार में साहिब की संगत है। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। प्रदेश के 11 जिलों में अलर्ट। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन में धाम पहुंचेगी डोली। गर्मियों में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। दून में संचालित होंगी 23 हवाई उड़ानें। समय सारणी भी की गई जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात करेंगे सुपुर्द खाक हो गया मुख्तार अंसारी को लेकर के। अब बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। कुछ ही देर बाद दफन किए जाएंगे मुख्तार अंसारी। इस वक्त की ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में सुपुर्द खाक होंगे मुख्तार अंसारी और अंतिम विदाई तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर से, जहां पर भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं और मुख्तार अंसारी के समर्थक भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्तार अंसारी की। गाजीपुर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कालीबाग के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा मुख्तार अंसारी। इसके साथ ही साथ तमाम वो समर्थक इस समय नजर आएंगे और इस समय देखा जा सकता है कि ये ताजा तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। तस्वीरों के माध्यम से भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही साथ कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। तो थोड़ी ही देर बाद बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का शव दफन किया जाएगा। तो भारी संख्या में हुजूम को देखा जा सकता है। सुरक्षा बल भी तैनात है। किसी तरह से माहौल ना बिगड़े, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। और LIU भी सादी वर्दी में नजर आ रहे हैं, वो भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिससे कि माहौल ना बिगड़े। और इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर हिदायत दे रखी थी कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी का शव। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात कर ले तो सुरक्षा के सारे ही चाक चौबंद प्रबंध देखे जा सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से लगातार हमारी नजर बनी हुई है और आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं गाजीपुर से। ये सीधी तस्वीरें कुछ ही देर बाद देखा जाएगा, दफन किया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। और इसी के साथ कहा जा सकता है एक तरह से कि आतंक का खात्मा होता हुआ। तो 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखाई जब से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से। उसके बाद से जितने भी बयानात सामने आए, जितने भी विचार और राय लोगों की आई, वो भी आप तक पहुंचाई। एक और जहां लोगों ने समर्थन किया, समर्थक बनकर सामने आए, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको ये भी दिखाई कि किसी तरह लोग खुशी भी जाहिर करते नजर आए। आतंक का खात्मा होने की बात भी कहते नजर आए। सीधी तस्वीरें गाजीपुर से इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं लगातार। और लगातार देखा भी जा सकता है कि पुलिस विभाग की ओर से और ये ऐलान किया जा रहा है कि किसी तरह से कोई भी माहौल ना बिगाड़े, अफरा तफरी ना मचाएं और इसके साथ ही साथ कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे कि आक्रोश
बने और उन्हें ना चाहते हुए भी एक्शन लेना पड़े। तो आप साफ तौर पे सीधी तस्वीरें गाजीपुर से देख सकते हैं। तो एक कालीबाग कब्रिस्तान की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। माइक से पुलिस टीम की ओर से लोगों को ऐलान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप संयम बनाए रखें, संयम बनाए रखें। अंतिम विदाई है जो कि दी जा रही है मुख्तार अंसारी को, और इस अंतिम विदाई में भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ कालीबाग कब्रिस्तान से ये सीधी तस्वीरें, थोड़ी ही देर बाद सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी का शव। तो आप देख सकते हैं पूर्वांचल के सभी जिलों में देखा जा सकता है, पूर्वांचल के सभी जिलों में धारा 144 लागू थी और अभी भी देखा जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। माहौल को देखा जा रहा है और इसके साथ ही ऐलान किया जा रहा है कि अब माहौल ना बिगाड़े, कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे कि आक्रोश बने। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की जो पोस्ट देखी जा रही थी, सोशल मीडिया पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारी अपनी नज़र बनाए हुए हैं कि सोशल मीडिया के जरिए भी ऐसी कोई बात ना कही जाए जिससे कि कोई भी माहौल बिगड़े, या यूं कह सकते हैं कि लोगों के बीच आक्रोश पनपे। तो ये सीधी तस्वीरें लगातार गाजीपुर से दिखा रहे हैं आपको। और बीते दिनों देखा गया था कि शाम के जब 8:25 हुए थे तो उस दौरान हार्ट अटैक पड़ा था मुख्तार अंसारी को, और उस दौरान देखा गया कि मुख्तार अंसारी को पुलिस के जो भी आला अधिकारी थे लेकर पहुंचे थे हॉस्पिटल, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। तो कालीबाग कब्रिस्तान से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर से। और कल ही चूंकि माना जा रहा था कि जुमे की नमाज थी, जुमे की नमाज को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और माना जा रहा था कि शुक्रवार को ही दफन कर दिए जाएंगे। लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से नजर बनी हुई है और रात को मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर पहुंचा और 10 बजे का समय भी नियत किया गया था। हालांकि अभी समय थोड़ा बढ़ा दिया गया है और कुछ ही देर बाद देखा जाएगा कि कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक दफन कर दिए जाएंगे। तो मुख्तार अंसारी का शव कुछ ही देर बाद दफन कर दिया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और कल कब्रिस्तान में कब्र को खोदा गया था, दिखाया आपको, सीधी तस्वीरें भी दिखाया था कि जिस तरह से कब्रिस्तान में कब्र की खुदाई हो रही थी, उस दौरान भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। और तरह तरह के विचारों की जो प्रस्तुति कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि जो बयान थे लगातार आपको सुनाए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे इलाके में खास इंतजाम भी देखे जा सकते हैं। तो कालीबाग से सीधी तस्वीरें जहां पर दफन किया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव, एक ओर से खात्मा होता आतंक का नजर आ रहा है और एक जो ऑडियो वायरल हो रहा था मुख्तार अंसारी और उसके बेटे उमर अंसारी का, वो भी आपको सुनाया, जिसमें से साफ तौर पर आप सुन सकते थे कि मुख्तार अंसारी ने अपनी तबीयत का भी हवाला दिया और हालचाल लेते हुए उमर अंसारी भी नजर आए। बार बार निवेदन किया जा रहा है, शांति बनाए रखें।
सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शांति की अपील पुलिस विभाग की ओर से की जा रही है लगातार, और अब वो क्षण आ चुका है जब दफन किया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। ये लगातार सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर से। तो गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं। भारी संख्या में लोगों के हुजूम को देखा जा सकता है और बस एक झलक पाने के लिए बेताब गाजीपुर के लोग भी नजर आ रहे हैं, उनके समर्थक भी नजर आ रहे हैं। एक और जहां विरोध की तस्वीरें भी दिखाई, तो वहां समर्थकों की भी तस्वीरें आपको दिखाई। तो ये दोनों ही तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं के न्यूज़ के माध्यम से। भारी संख्या में हुजूम उमड़ता हुआ एक झलक पाने को बेताब गाजीपुर की जनता नजर आ रही है। इस वक्त की सीधी तस्वीरें, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, किसी तरह से माहौल ना बिगड़े, अफरा तफरी का माहौल ना बढ़े, लोग आक्रोशित ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। और इसी के लिहाज से कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी का जब शव दफन किया जाएगा, पैनी नजर सभी की बनी हुई है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि जो गुर्गे हैं, जो फरार चल रहे हैं, वो भी आ सकते हैं। इसके लिहाज से भी एलआईयू पूरी तरह से अलर्ट है। और सादी वर्दी में बताया जा रहा है कि सादी वर्दी में एलआईयू भी वहां पर तैनात है, क्योंकि गुर्गों के आने की जो संभावना है वो भी जताई जा रही है। एक ओर से आशंका भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि अंतिम विदाई देने के लिए मुख्तार अंसारी को पहुंचे। तो ऐसे में इस दृष्टिकोण से भी सुरक्षा के जो प्रबंध है वो भी देखे जा सकते हैं। पूरी तरह से अलर्ट मोड पर पुलिस विभाग नजर आ रहा है। हर एक तरह से पैनी निगरानी रखी जा रही है, हर एक व्यक्ति पर निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध अगर कोई पाया जाता है तो पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो सीधी तस्वीरें लगातार के न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब चूंकि समय आ चुका है जब मुख्तार अंसारी का शव दफन कर दिया जाएगा, तो आज अंतिम विदाई देते नजर आ रहे हैं गाजीपुर के लोग, उनके समर्थक। इसके साथ ही साथ विरोधाभासी तस्वीरें भी आपको दिखाई, जहां पर एक और खुशी की झलक भी देखी गई। लोगों का मानना था, हालांकि जो पीड़ित थे, पीड़ित परिजनों ने भी अपने अपने व्याख्यान दिए और उनका भी मानना था कि किस बात का लोग मातम मना रहे हैं। ऐसे ऐसे जो बयानात हैं वो सामने आए कि किस बात का हाय तौबा कर रहे हैं। पीड़ित जो परिजन थे उनकी भी आपको बाइट सुनाए, उनके बयान सुनाए। लेकिन एक और उमर अंसारी की अगर बात कर ली जाए तो उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उनका ये कहना था कि उनके जो पिता हैं उनको मारा गया है, उनको मीठा जहर दिया गया है। जहर देने की बात भी उमर अंसारी की ओर से, परिजनों की ओर से कही गई। हालांकि उमर अंसारी का यह भी कहना था कि जब मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी तो इस बात की जानकारी उन तक क्यों नहीं पहुंचाई गई, परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई। और उनका यह भी मानना था कि जब मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई हार्ट अटैक से, तो इस बात की जानकारी पुलिस के जरिए उनके तक नहीं पहुंची, इस बात की सूचना पुलिस ने उन्हें नहीं दी। इस बात की जानकारी मीडिया के जरिए उन तक पहुंची, तब उन्हें पता चला कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं के न्यूज़ के माध्यम से। थोड़ी ही देर बाद सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी का शव। पूर्वांचल की जो तस्वीरें हैं हर एक जिले की, वो भी आप तक पहुंचाई। कहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है, माहौल कैसा है, किस तरह के जो बयान हैं वो देखे जा रहे हैं, लोगों के विचार क्या हैं ऐसी स्थिति में। क्योंकि दो तस्वीरें लगातार सामने आई, जहां पर एक तरह से सपोर्ट करने वाली तस्वीरें तो एक और विरोध करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। अब चूंकि कब्रिस्तान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और एक झलक पाने के लिए मुख्तार अंसारी की बेताब नज़र दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखे जा सकते हैं साफ तौर पर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे इलाके में खास इंतजाम किए गए हैं। माहौल को देखा जा रहा है और पुलिस विभाग अलर्ट है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो अपील है लगातार की जा रही है। तो एक तरह से बड़ी चुनौती पुलिस विभाग की ओर से भी देखी जा सकती है कि बड़ी चुनौती भी मानी जा सकती है इसे, क्योंकि भारी संख्या में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, ऐसे में इतनी भारी संख्या में लोगों को संभालना भी एक बड़ी बात होती है। और इसके साथ ही साथ इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं आप कि किस तरह से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज देखा जा सकता है। हालांकि ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है और इसके साथ ही साथ सादी वर्दी में भी पुलिस के अधिकारी नजर आ रहे हैं। और जो फरार गुर्गे हैं गैंग के, उन पर भी नजर बनी हुई है कि हो सकता है कि वो शामिल हों इस आखिरी विदाई में मुख्तार अंसारी की। इसको देखते हुए भी सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज अंतिम विदाई है, ये अंतिम झलक मुख्तार अंसारी की और इसके बाद दफन हो जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। थोड़ी ही देर बाद दफन कर दिए जाएंगे और इसी के साथ आतंक को भी कहीं ना कहीं दफन होता देखा जा सकता है। जिस तरह से लोगों का मानना था कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी का खौफ था गाजीपुर में, यहाँ तक कि पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में, वो दहशत, वो आतंक कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की गाजीपुर से, कालीबाग कब्रिस्तान की तस्वीरें। मुख्तार अंसारी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। हालांकि मुख्तार अंसारी की मौत जिस तरह से हुई है उस पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं परिजनों की ओर से, और उमर अंसारी की ओर से भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई और जांच करने की मांग की गई कि इस बात की जांच की जाए। वहीं अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया था, सोशल मीडिया के जरिए कई ऐसे सवाल उठाए थे, कई ऐसी बातें कही थी, पॉइंट टू पॉइंट ऐसी बातें कही थी कि सवाल उठता है कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत जिस तरह से हुई है, क्या वो जो मौत है प्राकृतिक मौत हुई है, हार्ट अटैक से मौत हुई है, या फिर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। तो सवाल अखिलेश यादव ने भी उठाया और न्यायपालिका पर भी भरोसा जताते हुए जांच की मांग की और उत्तर प्रदेश सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। तो कई बड़ी बातें अखिलेश यादव के द्वारा भी कही गई थी। अब चूंकि देखा जा रहा है तरह तरह के जो दिग्गजों के जो बयान थे सोशल मीडिया के जरिए, जिस तरह से बातें सामने आई, वही ओपी राजभर ने भी कहा कि वो भी इस पूरे मसले को लेकर के कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, वो कुछ नहीं कह सकते, उनकी माता की तबीयत सही नहीं है, इस लिहाज से वो भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही साथ ओपी राजभर ने भी कहा कि मुख्तार अंसारी का उनके साथ जो भी रिश्ता रहा है, करीबी रहे हैं और उनके विषय में कुछ कह पाना मुश्किल है। तो एक और देखा भी जा सकता है, वही संजय निषाद की अगर बात कर लें तो संजय निषाद भी बड़ी बात कहते नजर आए और विज्ञान का हवाला देते नजर आए। जिस तरह से हार्ट अटैक से मौत हुई और सवाल जिस तरह से उठाए जा रहे थे, तो ऐसे में संजय निषाद ने सवाल पर ब्रेक लगाते हुए कहा कि विज्ञान है, विज्ञान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त की ये जो ताज़ा तस्वीरें हैं
वो दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें कही जा सकती हैं, गाजीपुर से कालीबाग कब्रिस्तान की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जहां पर सुपुर्दे खाक किए जाएंगे मुख्तार अंसारी, वहां के लिए रवाना होता पूरा काफिला देखा जा सकता है। तो धीरे धीरे करके बढ़ते हुए लोग मुख्तार अंसारी को अंतिम विदाई देने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो औपचारिकताएं होती हैं अंतिम विदाई की, वो भी देखी जा सकती हैं इस वक्त। तो अंतिम विदाई देने के लिए भी तैयार है गाजीपुर के लोग। कालीबाग कब्रिस्तान में भारी संख्या में लोगों को देखा जा सकता है। तो यूं कहा जा सकता है कि अंतिम विदाई का समय आ चुका है, औपचारिकताएं शुरू हो चुकी हैं। अंतिम विदाई की आखिरी समय है मुख्तार अंसारी का, जो कि अब इसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि किताबों में ही पढ़ा जा सकेगा मुख्तार अंसारी का जो भी जीवन परिचय है। और इसके साथ ही साथ ये कहा जा सकता है जितनी भी क्रियाएं रही हैं मुख्तार अंसारी की, वो भी अब सिर्फ किताबों तक ही सिमट कर रह जाएंगी। और इसके साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कालीबाग से, कालीबाग की कब्रिस्तान की तस्वीरें। तो सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही पलों के बाद दफन कर दिया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। ड्रोन कैमरे लगातार नजर बनाए हुए हैं। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, एक एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। जैसा कि बताया कि कुछ भी संदिग्ध अगर लगता है पुलिस को, टीम को, तो उसी क्षण कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है और तमाम तरीके की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो बात कर ले कब्रिस्तान के अंदर की, कब्रिस्तान के बाहर की या पूरे क्षेत्र की। तो देखा जा सकता है ये दफन करने की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। तो कब्र में दफनाने के लिए लोग भी इकट्ठा हो चुके हैं। औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और ये प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं। जो भी औपचारिकताएं थी वो पूरी हो चुकी हैं आखिरी समय की, और दफन करने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दफन कर दिए जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब मुख्तार अंसारी को दफन कर दिया जाएगा और एक तरह से आतंक को भी दफन कर दिया जाएगा। इतिहास की अगर बात कर लें तो इतिहास ये कहता है कि मुख्तार अंसारी का जिस तरह से पूर्वांचल में खौफ देखा गया, उस खौफ को लेकर के भी आज लोग कहीं ना कहीं खुशी भी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। तो एक और जहां देखा जा सकता है कि लोगों के आंखों में आंसू हैं और अश्रुपूर्ण विदाई दी जा रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं एक तस्वीर गाजीपुर की ऐसी भी देखने को मिली जहां पर यह कहा जा रहा था कि ये हाय तौबा किस लिए मचाया जा रहा है, ये तो सीधा तौर पर आतंक का खात्मा हुआ है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते लोग नजर आ रहे हैं और अंतिम विदाई देते नजर आ रहे हैं मुख्तार अंसारी को। ये अंतिम विदाई देखी जा सकती है, सीधी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको गाजीपुर से। तो एक एक करके लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ करके अंतिम जो विदाई है वो देखी जा सकती है, देने में लगे हुए हैं। और उमर अंसारी को भी आप देख सकते हैं। उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उनको भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। उमर अंसारी ये नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि बीते ही दिनों मुख्तार अंसारी से उनकी बातचीत हुई थी, हालचाल जाना था।
और इसका जो ऑडियो क्लिप है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हमने आपको वो ऑडियो भी सुनाया था और उस ऑडियो में आप साफ तौर पर सुन भी सकते थे कि जो आवाज़ थी, जो लहजा था मुख्तार अंसारी का, कहीं ना कहीं एक बेटे और पिता के प्रति जो प्रेम होता है वो भी साफ तौर पर झलकता नजर आ रहा था। तो उमर अंसारी को लोग समझाते हुए, संभालते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कब्रिस्तान से। तो एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं लोग और अंतिम विदाई देते नजर आ रहे हैं। और ये एक यही क्षण है जब आखिरी समय विदाई देते हुए और एक झलक पाने के लिए लोग बेताब भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद कहीं कहीं ये नाम किताबों तक ही सीमित रह जाएगा और सिर्फ इतिहास ही बनता नजर आएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की कालीबाग से। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। बदहवास स्थिति में नजर आ रहे हैं उमर अंसारी। तो हाई अलर्ट पूरी तरह से जारी कर दिया गया था जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई। तो मुख्तार की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अगर बात कर लें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने भी मुख्तार के निधन पर दुख व्यक्त किया। अखिलेश यादव ने जिस तरह से पोस्ट किया आपको दिखाया भी था, सवाल भी उठाए थे। अखिलेश यादव ने न्यायपालिका पर भरोसा भी जताया था। तो वहीं बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने जेल में जहर देने के आरोपों को भी उठाया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। बदहवास नजर आ रहे हैं उमर अंसारी और देखी जा सकती हैं तस्वीरें, लोग उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और जहां मुख्तार को अंतिम विदाई दी जा रही है, वहीं ऐसी स्थिति में उमर अंसारी नजर आ रहे हैं। जब लोग उन्हें समझा रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है ये। अब उन्हें ये भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि अब उनके पिता इस दुनिया में हैं और उनके बीच नहीं रहे हैं। और सुपुर्दे खाक माफिया में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।